बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं रेलवे सेक्टर से रिलेटेड एक न्यूज़। ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है और ये न्यूज़ है चेन्नई से। तो शुरू करते हैं हमारी हेडलाइन के साथ और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर को एंड वोकैबुलरी को। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है रेलवेज टू ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब है नीचे लेकर आना, कट डाउन करना। तो रेलवेज जो है ये ब्रिंग डाउन करना चाहती है, मतलब कम करना चाहती है, रिड्यूस करना चाहती है स्पीड को। किसकी स्पीड? ऑफ सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब चुनिंदा वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन्स। तो जो चुनिंदा वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं, तो रेलवेज इनकी स्पीड को ब्रिंग डाउन करना चाहती हैं। ठीक है, तो इनको ब्रिंग डाउन करना है, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं आप रिड्यूस करना, कट डाउन करना। और जहाँ पर भी आपको ऑफ मिले इसका मतलब हो जाएगा का, की, के। और यहाँ पे सेलेक्ट जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसका मतलब है चुनिंदा। और बाकी तो सिंपल है, आगे देखते हैं। और यहाँ पर इमेज के नीचे क्या लिखा हुआ है? दिस रिवीजन। अब रिवीजन का क्या मतलब होता है? जैसे आप कोई लेसन याद करते हैं फिर उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। अगर कोई कमी पेशी आपको लगती है तो आप उसको और इम्प्रूव करते हैं। उसी तरह से मान लो कि रेलवे की स्पीड जो ट्रेन की है वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, इतने स्पीड से ये दौड़ेगी। अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो मतलब मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये जो रिवीजन है स्पीड को कम ज़्यादा करने की, दिस रिवीजन इज़ एक्सपेक्टेड, तो उम्मीद है, टू इंक्रीज़, कि इसको इंक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रूल कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इट इज़ एक्सपेक्टेड, ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस रिवीजन विल इंक्रीज़, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम लगेगा। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड का मतलब हो गया ऐसी उम्मीद की जाती है, फिर दैट लगा दिया, फिर हम कह रहे हैं दिस रिवीजन विल इंक्रीज़, कि ये जो रिवीजन है ये इंक्रीज़ करेगी, बढ़ाएगी। लेकिन एडवांस में क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ इट की जगह आ जाता है, दिस रिवीजन, उसके बाद हमारा इज एम आर लगता है, फिर एक्सपेक्टेड तो वहीं रहेगा। और ये जो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म है, मतलब इनडेफिनेट टेंस है, तो हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगाते हैं। तो ये एडवांस्ड रूल है जो मैंने आपको सिखाए रखे हैं, बाकी सीखना तो आपको है ग्रामर की वीडियो से मेरी। तो ये जो रिवीजन है, उम्मीद है कि ये इसमें बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे किस चीज़ को? द रनिंग टाइम को। रनिंग टाइम क्या होता है? मान लो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में लगेगा 1 घंटा। अगर मैं ये जो रनिंग टाइम है अगर इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये हो सकता है 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, तो इतना टाइम लगेगा, यानी कि और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम अब ट्रेन लेगी पहुँचने में। सो इंक्रीज़ द रनिंग टाइम, ये इंक्रीज़ करेंगे रनिंग टाइम किसका? ऑफ दीज प्रीमियम ट्रेन्स, इन प्रीमियम ट्रेन्स का, बाय 25 to 30 मिनट्स। मतलब अब 1 घंटे की जगह 25-30 मिनट और एक्स्ट्रा लेंगी। तो ऐसा रिवीजन किया जा रहा है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया आपको। अब आ जाइए नेक्स्ट, चेन्नई से न्यूज़ है हमारी। द इंडियन रेलवेज विल सून कट डाउन। सून मतलब जल्द, जो कि एक एडवर्ब है। तो इंडियन रेलवेज जल्द कट करेगी। अब जो इंडियन रेलवे है इनके साथ हम द प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो ये कट डाउन करेंगे मतलब ब्रिंग डाउन करेंगे किस चीज़ को? द मैक्सिमम स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड है इनकी, किसकी स्पीड? ऑफ प्रीमियम ट्रेन्स, प्रीमियम ट्रेन्स की। कौन सी प्रीमियम ट्रेन्स? इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल है वंदे भारत एंड गतिमान एक्सप्रेस। तो ये कट डाउन करेंगे मैक्सिमम स्पीड को फ्रॉम, से, कहाँ से कहाँ तक? द प्रेजेंट, जो अभी फ़िलहाल मौजूदा 160 किलोमीटर पर आवर जो है, टू 130 किलोमीटर पर आवर। तो 160 से 130 की स्पीड वो क्या करेंगे? कट डाउन करेंगे ऑन सेलेक्ट रूट्स, चुनिंदा रूट्स पर, जो भी रास्ते हैं रूट्स, और सेलेक्ट मतलब चुनिंदा, तो उन पर करेंगे। टू एंश्योर
सेफ्टी। इंश्योर मतलब हो जाता है सुनिश्चित करना, और सेफ्टी मतलब सुरक्षा, मतलब सुरक्षा रहे वहाँ पर, तो इस चीज़ को इंश्योर करते हुए वो इस स्पीड को डिक्रीज़ करेंगे। क्लियर हो गया है सारा। यहाँ पर विल लगा हुआ है, उसके बाद कट डाउन लगा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा हुआ। सून यहाँ पर एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जल्द। इसके अलावा और तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। एक वर्ड है एंश्योर, मतलब सुनिश्चित करना, और इसका दूसरा मीनिंग आपको बता देता हूँ, मेक श्योर करना, ठीक है। और सेफ्टी, सुरक्षा। यहाँ पे सिलेक्ट आया, सिलेक्ट एक एडजेक्टिव है, मतलब हो गया चुनिंदा। रूट्स मतलब रास्ते, और ऊपर वर्ड आया प्रेजेंट, यानी कि मौजूदा, जो अभी है, ये भी एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पे था इंक्लूडिंग, मतलब शामिल होना। तो पूरा मतलब निकाल लेते हैं कि इंडियन रेलवेज जल्द कट डाउन करेंगी मैक्सिमम स्पीड को प्रीमियम ट्रेन्स की, जिसमें वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस शामिल है। और स्पीड कहाँ से कहाँ तक होगी, फ्रॉम मौजूदा 160 किलोमीटर पर आवर टू 130 किलोमीटर पर आवर, कुछ चुनिंदा रास्तों पर, ताकि जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हाईली प्लेस्ड रेलवे सोर्सेज। सोर्सेज मतलब सूत्र जिनसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। तो रेलवे के जो सूत्र हैं, और कैसे सूत्र हैं ये, प्लेस्ड मतलब जो पोजीशन पर है। कैसी पोजीशन पर, हाईली मतलब काफ़ी उच्च पोजीशन पर है, जिसको बोलते हैं, जैसे मान लो कोई डायरेक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो प्लेस हो गया। और हाईली मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची जो प्लेस पे जो रेलवे के सूत्र हैं। तो उन्होंने टोल्ड बताया द हिंदू को, ये जो न्यूज़पेपर है द हिंदू, इनको बताया ऑन ट्यूसडे को, दैट की नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हैड रिटन, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने लिखा था टू द रेलवे बोर्ड को, तो इन्होंने रेलवे बोर्ड को लिखा था। हैड लगा हुआ है, रिटन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये पास्ट परफेक्ट क्यों है, होना तो ये प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए था, क्योंकि ये नरेशन का पार्ट है। ये सैड हमारा टोल्ड में बदल गया, और ये यहाँ पर हैज़ का हमारा हैड हो गया, तो ये नरेशन का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। तो जो उच्च पदस्थ रेलवे सूत्र हैं, उन्होंने बताया हिंदू को, इस न्यूज़पेपर को, ट्यूसडे को, कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने लिखा है रेलवे बोर्ड को, क्या लिखा है, टू स्लो डाउन, कि वो स्लो डाउन कर दें ट्रेन नंबर। ये ट्रेन नंबर बता दिए, तो ये झांसी, दिल्ली झांसी और गतिमान एक्सप्रेस, फिर ये ट्रेन का नंबर है दिल्ली खजुराहो दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये सारी ट्रेन्स के नाम लिखे हुए हैं, तो ये तो आई थिंक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वंदे भारत एक्सप्रेस एंड ये नंबर की दिल्ली रानी कमलापति दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये सारी ट्रेनों के नाम है, इतना हमारा कंसर्न नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए हैड रिटन पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, हाईली प्लेस्ड मतलब जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पर है, सोर्सेज सूत्र, बाकी ऐसा कोई वर्ड नहीं है, सिंपल ही है। अब आ जाइए नेक्स्ट, गोइंग बाय द प्रपोजल दैट वाज। कह रहे हैं कि प्रपोजल जो था उससे गो बाय करने के बाद, और प्रपोजल क्या था, दैट वाज, अभी डबल इन्वर्टेड कॉमास में दे रखा है, तो प्रपोजल ये था। अभी पढ़ते हैं, पहले गो बाय का मतलब समझते हैं। गो बाय का एक मतलब होता है गुजरना, बगल से गुजरना, जिसको आप पास बाय भी बोलते हैं। जैसे टाइम गोज बाय, समय गुजर जाता है बगल से। तो यहाँ पर गो बाय का मतलब है गो थ्रू होना। जो प्रपोजल दिया गया था कि स्पीड को कट डाउन किया जाए, तो वो प्रपोजल और किस चीज़ के लिए दिया गया था, दैट वाज, जो कि था डिज़ायर्ड, जिसमें इच्छा की गई थी, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने की सेफ्टी को, ठीक है। जिसमें मतलब सीधा सा मतलब है जो सुरक्षा है उसको चाहा था इस प्रपोजल में, तो इससे गो बाय होकर, या फिर इसका दूसरा मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। तो इस प्रपोजल के अनुसार, या फिर इस प्रपोजल को पढ़ने के बाद, इससे गुजरने के बाद, जो कि था, जिसमें चाहा था सुरक्षा को सुनिश्चित करना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, द स्पीड, जो गति है,
ऑफ गतिमान एंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स, इन ट्रेन्स की जो स्पीड है विल बी रिड्यूस्ड, तो वो कम कर दी जाएगी। विल भी लगा है, रिड्यूस्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस। तो रिड्यूस कर दी जाएगी फ्रॉम 160 किलोमीटर पर आवर टू 130 किलोमीटर पर आवर, तो इतने से इतनी हो जाएगी। वाइल, जबकि, दैट ऑफ शताब्दी एक्सप्रेस, और जबकि जो शताब्दी एक्सप्रेस की जो स्पीड है विल बी कट डाउन, वो कट डाउन कर दी जाएगी फ्रॉम 150 टू 130 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए दैट ऑफ लगा हुआ है, ये हमारा एक लेसन है, हमने किया था देन दैट ऑफ देन दोज ऑफ। अगर वो वीडियो आपने देखी होगी 310 और 320 के आसपास आपको ये वीडियो मिल जाएगी मेरे कोर्स में, देख लीजिएगा। तो उसमें बहुत डिटेल में बताया था मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, तो वही कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है। तो दैट ऑफ, यहाँ कंपैरिजन किसका हो रहा है? स्पीड का कंपैरिजन स्पीड से, ठीक है। जो स्पीड है वो ऊपर जो प्रीमियम ट्रेन है उनकी कट डाउन होगी 160 से 130, और जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसकी 150 से 130 तक। और यहाँ पर भी देखिए विल बी यूज हुआ, कट डाउन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कट की तीनों फॉर्म सेम ही रहती है, और वाइल यहाँ पर कनेक्टर है जिसका मतलब है जबकि। तो ये दिखाता है कॉन्ट्रास्ट को, और दैट ऑफ यानी कि द स्पीड ऑफ, और कट डाउन, और इसके अलावा रिड्यूस तो सिंपल वर्ड है। इसके अलावा डिजायर्ड, ये क्या होता है? ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो डिजायर्ड का यहाँ पे मतलब है जो चाहा गया, जिसको चाहा गया था। और इंश्योर इज सुनिश्चित करना, प्रपोजल इज प्रस्ताव, गो बाय का मतलब होता है बगल से गुजरना, गो थ्रू होना, या फिर किसी के अनुसार। अब आ जाइए नेक्स्ट, दिस विल रिजल्ट इन, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? दिस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द रनिंग टाइम। तो जब स्पीड कम होगी तो अब ट्रेन पहुंचने में क्या करेगी? ज़्यादा टाइम लेगी, तो दिस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द रनिंग टाइम, तो इससे रनिंग टाइम बढ़ जाएगा बाय 25 टू 30 मिनट्स। एंड और लीड टू, और इससे और क्या होगा? ये हमारा लीड टू का लेसन है, कोई चीज़ की वजह से कुछ होना, तो और इससे फिर क्या होगा? चेंजेस होंगी इन द टाइमिंग्स, टाइमिंग्स में बदलाव होंगे। किसकी टाइमिंग्स? ऑफ एटलीस्ट 10 सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन्स, कम से कम 10 सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं जो इनके टाइम में वो बदलाव होंगे। ऑन दीज रूट्स, इन रास्तों पर। द सोर्सेज सैड, सोर्सेज ने कहा। तो क्लियर हो गया ये सारा। यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड नहीं है मुश्किल, सिंपल ही है सारे। लीड टू एक स्ट्रक्चर हमारा यूज़ हुआ है, जैसे हम बोलते हैं डिफ़िकल्ट वेज ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, कि मुश्किल राहें अक्सर काफ़ी जो सुंदर मुकाम है वहाँ तक लेकर जाती हैं। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे लिखा है आस्क्ड, यानी कि पूछे जाने पर, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जब पूछा गया। ये एडवांस्ड इंग्लिश है जिसमें हम सीधा सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। सो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे व्हेन, जो भी पर्सन आप डालना चाहें, व्हेन ही वाज आस्क्ड, व्हेन दे वर आस्क्ड, व्हेन आई वाज आस्क्ड, व्हेन द रेलवेज वर आस्क्ड, इस तरह से। तो सीधा बोल दिया आस्क्ड, जब पूछा गया। इफ़ द रिडक्शन इन द स्पीड, क्या स्पीड में स्पीड को कम करना। अब देखिए इफ़ लगा हुआ है, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, तो क्या से क्वेश्चन पूछा गया होगा कि क्या स्पीड को कम करना वॉज था, ड्यू टू के कारण, किसके कारण था? द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, कह रहे जो बढ़ती हुई संख्या में एक्सीडेंट्स हैं, क्या ये जो स्पीड को कम करना है ये उसकी वजह से था? अक्रॉस द कंट्री मतलब देश भर में। तो पूरा मतलब यहाँ तक एटलीस्ट हम निकालेंगे, पूछे जाने पर कि क्या गति को कम करना, क्या बढ़ते हुए जो एक्सीडेंट्स हैं देश में, क्या उसकी वजह से था? ठीक है, तो ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। यहाँ पे वॉज, उन्होंने तो यहाँ डूडस बोला होगा, या फिर इज एम आर बाहर लगाया होगा। उन्होंने कहा होगा इज द रिडक्शन इन स्पीड
ड्यू टू, लेकिन हम यहाँ पे इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, पहले तो इफ़ लगा दिया क्या वाले सेंटेंसेस में, और जो इज़ एम आर होता है हमारा जो बाहर था, तो इफ़ के बाद ऑब्वियसली हमें अंदर पॉजिटिव सेंटेंस को ही लिखना पड़ेगा, तो इज़ एम आर बदल जाएगा वॉज वर में। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसको नरेशन नहीं आती उसको तो फिर समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा और फिर मुश्किल तो लगना ही है आपको। ठीक है, तो नरेशन तब समझ में आएगी जब आपको सारे रूल्स आते होंगे अच्छे से, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सारे टेंसेस अच्छे से आते होंगे, तब नरेशन आती है। और जब नरेशन आपको अच्छे से आ जाए तो आप न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर सीधा 10वें माले पे जंप करोगे तो गिरोगे ही नीचे। तो उम्मीद है क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ पे रिडक्शन एक नाउन है और आस्क्ड पूछे जाने पर, ड्यू टू के कारण, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स मतलब बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स। तो क्या उन्होंने जब ये पूछे जाने पर कि क्या स्पीड को कम करना इसकी वजह से है, किसकी वजह से, बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स की वजह से अक्रॉस द कंट्री। सिंस, क्योंकि, यहाँ देखिए कोमा लगा हुआ है इसलिए हम इसका मतलब क्योंकि निकाल रहे हैं, क्योंकि, तो सिंस के भी कई मतलब मैंने आपको बताए हुए हैं। क्योंकि द ऑर्डर वॉज इशूड, क्योंकि ऑर्डर इशू किया गया विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर, किसके एक हफ्ते के अंदर अंदर, ऑफ द कंचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट। तो इस जगह पर जो ट्रेन थी कंचनजंगा एक्सप्रेस, इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके विद इन एक वीक के अंदर अंदर इशू किया गया था ऑर्डर। तो ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये सब पूछे जाने पर अ सीनियर रेलवे ऑफिशियल, एक रेलवे का वरिष्ठ ऑफिशियल जो था अधिकारी, सैड, उसने कहा, द फेलियर ऑफ ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, कह रहे हैं कि जो असफलता है, फेलियर है, किसका फेलियर, ऑफ TPWS मतलब ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम का, ऑन द दिल्ली आगरा झांसी रूट्स, तो इन रूट्स पर जो ये फेलियर है सिस्टम का, वॉज द रीज़न, ये रीज़न था। अब उन्होंने तो इज़ कहा होगा, लेकिन हमने देखिए यहाँ पे सैड लगा रखा है, तो इज़ MR का वॉज वर हमने बदल दिया। तो ये कारण था, रीज़न, किस चीज़ का रीज़न, द प्रीमियम ट्रेन्स, की जो ये प्रीमियम ट्रेन्स है वंदे भारत एंड गतिमान एक्सप्रेस, वर बीइंग स्लो डाउन, कि इनको स्लो डाउन किया जा रहा है। तो उन्होंने तो कहा होगा किया जा रहा है, पर यहाँ पे लिखा है किया जा रहा था। अगेन ये पैसिव वॉइस, सॉरी इनडायरेक्ट नरेशन है, तो देखिए बीइंग लगा हुआ है, वर लगा हुआ है, इससे पहले प्रीमियम ट्रेन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। उन्होंने कहा होगा द प्रीमियम ट्रेन्स आर बीइंग स्लो डाउन, इनको स्लो डाउन किया जा रहा है, पैसिव वॉइस, पर नरेशन भी है इसलिए इज MR का वॉज वर। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस था, पर मुश्किल नहीं है अगर रूल आते हैं तो। और आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी रूल सीखना चाहता है, क्योंकि रूल के बिना इंग्लिश कुछ भी नहीं है, जिसको रूल आ गए वो अपने आप इंग्लिश पढ़ सकता है, उसको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इंग्लिश के रूल्स पर काम करें सबसे पहले, वही सबसे ज़रूरी होता है, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, रिटन इंग्लिश के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, जो कुछ भी हो सब के लिए रूल्स मैंडेटरी है। विदाउट रूल्स आप कहीं भी सक्सीड नहीं हो पाएंगे, नाइदर इन स्पोकन इंग्लिश, नोर इन रिटन इंग्लिश, नोर इन एनी एग्जामिनेशन। तो इसके लिए मेरा कोर्स है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है अ नदरन रेलवे प्रपोजल, कह रहे हैं कि नदरन रेलवे का जो प्रपोजल है, प्रस्ताव जो है, कौन सा प्रस्ताव, टू डिस्पेंस विद TPWS, ये जो TPWS सिस्टम है, जो ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम है, तो इसको डिस्पेंस करने का, डिस्पेंस का यहाँ पर मतलब है एलिमिनेट करना, निपटाना, मतलब हटा देना। तो इनका जो ये प्रपोजल है, और या फिर रिड्यूस स्पीड ऑफ ट्रेन्स, या तो स्पीड को कम कर दो ट्रेन्स की, ठीक है, या तो डिस्पेंस कर दें TPWS को, मतलब निपटा दें, एलिमिनेट करें, हटाएं, या फिर स्पीड को कम कर दें। ये जो उनका प्रपोजल है नदरन रेलवे का, और स्पीड कितनी कम करें, 130 किलोमीटर तक। तो ये प्रपोजल जो है वॉज पेंडिंग, ये पेंडिंग था विद द बोर्ड, मतलब बोर्ड को ये दिया गया था, तो बोर्ड
में तब से पेंडिंग था। कब से? सिंस नवंबर 6, 2023। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आया। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं। डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब बांटना भी होता है, कई मतलब है इसके। यहाँ पर इसका मतलब एलिमिनेट से है, निपटाने से, ख़त्म करने से, हटाने से। और पेंडिंग तो आप जानते हैं, कोई काम पेंडिंग पड़ा है। और इसके अलावा ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे है नहीं जो ज़्यादा मुश्किल हो। मेन टेंसेस यहाँ पर यूज़ हुए हैं, रूल्स का मेन काम है इस न्यूज़ के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी न्यूज़ समझ में आई। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम को 5 बजे वीडियो आता है, एक दिन छोड़कर। तो अब आप चाहें तो मेरी बुक बाय कर सकते हैं, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर इसका भी लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच। अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।